देखो मैं सिगरेट नहीं पीता, पर जेब में लाइटर जरूर रखता हूं धमाका करने के लिए। सक्सेस स्टोरीज से तो सभी सीख लेते हैं, पर जो फेलियर से सीख लेते हैं उनके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सक्सेस स्टोरीज हमें ये सिखाती है कि हमें सक्सेस होने के लिए क्या करना चाहिए, और फेलियर स्टोरीज हमें ये सिखाती है कि सक्सेस होने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। आज हम एक ऐसे ही शख्स के बारे में जानेंगे जो अपने लाइफ में सक्सेस भी हुए और सक्सेस पाने के बाद फिर फेल भी हो गए। वो शख्स है हर्षद शांतिलाल मेहता। आज हम हर्षद मेहता से वो लाइफ लेसन सीखेंगे जो हमें अपने लाइफ में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, पर उससे पहले उनकी एक ब्रीफ लाइफ स्टोरी जानना बहुत ज़रूरी है। हर्षद मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 को गुजरात में हुआ। उनके पिता शांतिलाल मेहता का टेक्सटाइल बिजनेस था। बिजनेस कुछ खास चल नहीं रहा था, जिसके कारण वो बहुत मुश्किल से अपना घर चला पा रहे थे। बाद में हर्षद मेहता की फैमिली भिलाई में शिफ्ट हो गई और यहीं के जनता पब्लिक स्कूल से हर्षद मेहता ने अपनी स्कूलिंग पूरी की। स्कूल पास आउट होने के बाद हर्षद मेहता आगे की पढ़ाई के लिए और जॉब के लिए मुंबई आ गए। यहाँ उन्होंने बीकॉम से ग्रेजुएट किया और अगले 8 सालों तक कई छोटे बड़े जॉब्स किए। काफ़ी मेहनत और स्ट्रगल के बाद भी हर्षद मेहता अपने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पा रहे थे, जबकि उनके सपने काफ़ी बड़े थे और अपने सपने पूरे करने के लिए वो किसी भी तरह के रिस्क लेने को तैयार थे। हर्षद मेहता हमेशा कहा करते थे कि रिस्क है तो इश्क है। इसी बीच एक दिन हर्षद मेहता का ध्यान शेयर मार्केट में आया और धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में उनका इंटरेस्ट बढ़ता गया। हर्षद मेहता को लगा अगर लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है तो यही वो रास्ता है जिसमें वो आगे बढ़ सकता है, और उन्होंने अपने प्रेजेंट जॉब से तुरंत रिजाइन करके एक ब्रोकरेज फर्म ज्वाइन कर लिया। शेयर मार्केट में ये उनका पहला कदम था और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस ब्रोकरेज फर्म में उन्होंने एक जॉबर के रूप में काम किया। अपनी बुद्धि और मेहनत के बल पर हर्षद मेहता ने काफ़ी तरक्की की और 1986 में उन्होंने खुद ट्रेड करना भी शुरू कर दिया। आगे चलकर उन्होंने ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट नाम की अपनी एक ब्रोकरेज फर्म भी खोली। धीरे धीरे उन्हें इतना सक्सेस मिलने लगा कि 1990 तक लोग उन्हें स्टॉक मार्केट का बच्चन कहने लगे। अब बस उनके कहने भर से किसी भी स्टॉक का प्राइस अप एंड डाउन हो सकता था। एक समय जहां हर्षद मेहता की फैमिली किसी तरह अपनी लाइफ काट रही थी, आज उनके पास 15,000 स्क्वायर फीट में बना घर था, कई महंगी महंगी गाड़ियां थी और उनका नाम इंडिया के अमीर लोगों में शामिल हो गया था। पर ये पैसा, ये नाम, ये शोहरत हर्षद मेहता के लिए कुछ ही दिनों के मेहमान थे। 23 अप्रैल 1992 को टाइम्स ऑफ इंडिया की जर्नलिस्ट सुचिता दलाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया की एक कॉलम में हर्षद मेहता के इल्लीगल एक्टिविटीज़ के बारे में लिखा। इस खबर के छपने के बाद शेयर मार्केट तेजी से गिरने लगा, साथ ही हर्षद मेहता का नाम भी गिरने लगा। पुलिस, सीबीआई सारे लोग हरकत में आए और हर्षद मेहता के एक बहुत बड़े स्कैम के बारे में खुलासा हुआ। दरअसल हर्षद मेहता ने बैंकिंग सिस्टम में एक लूप होल, एक कमी को खोज निकाला था, जिसके बदौलत उन्होंने इतनी सारी संपत्ति बनाई थी। जितनी तेजी से उन्होंने अपना नाम बनाया था, उतनी ही तेजी से सब कुछ बर्बाद हो गया। उनके नाम कई सारे एफआईआर दर्ज हुए, केस चला और वो जेल भी गए। 31 दिसंबर 2001 में 47 साल की उम्र में मुंबई के थाने जेल में हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। हर्षद मेहता की ये लाइफ स्टोरी हमें बहुत कुछ सिखाती है। लेसन नंबर 1, अगर हमारे कुछ सपने हैं तो हमें उन सपनों के लिए लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। हो सकता है अभी आपको कोई रास्ता ना दिख रहा हो जिससे आप अपने सपने पूरे कर सको, पर यकीन मानिए एक ना एक दिन आपको रास्ता नजर आएगा। बस ज़रूरत है कि आप कंटिन्यूअसली अपना रास्ता खोजते रहिए। हर्षद मेहता ने 8 सालों तक काफ़ी स्ट्रगल किया, तब जाके उन्हें शेयर मार्केट का रास्ता नजर आया। आपके लिए भी कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बना है जिससे होकर आप अपने सपने पूरे कर सकते हो। लेसन नंबर 2, हर्षद मेहता हमेशा कहा करते थे कि रिस्क है तो इश्क है। अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो आपको रिस्क लेना भी सीखना पड़ेगा। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एक स्टेप आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि आप सिर्फ किताबें पढ़कर साइकिल चलाना नहीं सीख सकते। आपको साइकिल चलाना पड़ेगा और गिरने का रिस्क लेना पड़ेगा। लेसन नंबर 3,
लाइफ में जो भी काम करिए पूरी ईमानदारी के साथ करिए। किसी को चीट मत करिए, किसी को धोखा मत दीजिए। ये घोटाले भ्रष्टाचार नाव के उस छेद की तरह है जो आपको आगे चलकर ज़रूर डुबोएगी। सही रास्ते में चलने पर आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी और सबसे बड़ी बात है कि आप बेखौफ अपनी लाइफ जी सकते हो। लेसन नंबर 4, अगर आप कोई काम कर रहे हो और उस काम में अगर आपको सफलता भी मिल रही है तो अपनी सफलता को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। हमें लालच नहीं करना है, लालच हमें गलत तरीके अपनाने में मजबूर करते हैं। जैसे हर्षद मेहता ने अपनी लालच के चलते ही इतना बड़ा स्कैम कर डाला और अपने सक्सेस के नाव को मेंटेन नहीं कर पाया और वो जल्द ही डूब गया। यही वो 4 लाइफ लेसन्स है जो आपको अपने लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए।